Hello everyone, my name is Akriti Ronyar and welcome back to my YouTube channel. So, in today's video, I'll be giving you all a little guidance on how to make short and crisp notes. आप सभी के comments आए थे कि notes कैसे बनाएं. So this video is dedicated to that only, and this is not just for one particular exam like NET JRF. It's for all other competitive exams as well. So let me tell you the best way to make इफेक्टिव नोट्स. ओके, तो सबसे पहली चीज, रूल कॉपी या रूल लाइन वाली पेपर्स का यूज नहीं करना आपको. प्लेन कॉपी, ओके, प्लेन पेपर्स यूज करने. दूसरी चीज, जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव द सिलेबस विथ यू. ठीक है, आप जब नोट्स बनाने बैठ रहे हैं ना तो आपके पास आपके साइड में सिलेबस होना चाहिए. ठीक है, प्रिंटेड पेपर कॉपी होनी चाहिए आपके पास. तो जैसे ही आप नोट्स बनाएं तो उसमें से आप देखिए पहले तो टॉपिक, जितने भी विषय है टॉपिक से आप उनको छाट कर सभी लिखें, स्पेशली उन टॉपिक्स को अलग से जो कि पीवाईक्यूज के मोस्ट रिपीटेड वंस है. ठीक है, तो उनको पहले अलग से छाट लें. उसके बाद आपको ये देखना है कि जब आप नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तो दूसरी चीज ये है कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले रहे हैं, एक टॉपिक के लिए एक ही पेज डेडिकेट करनी है. ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पेपर में यहाँ ऊपर छोटी सी चीज, यहाँ ऊपर छोटी सी चीज, बीच में छोटी सी, नीचे कोने में छोटी सी चीज, नीचे यहाँ पे, एंड बहुत मैसी बना देते पेपर को, जो कि वो बिल्कुल गलत तरीका है. आपको याद करने के लिए ना, उस वक्त के लिए तो आपको याद हो जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत मैसी है. एंड मैसी चीजें अच्छी नहीं लगती है देखने में, और ना ही वो आपके दिमाग के लिए अच्छी है, ना ही आपका वो दिमाग याद रख पाएगा फॉर द लॉन्गर रन. ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देनी है. तो आपको बिल्कुल भी मेसी नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि अगर आपके पेजेस बहुत क्लटर्ड और ये ना, तो आपकी वो मेमोरी नहीं ले पाएगी वो चीज को. तो यू नो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड क्लटर्ड पेज इज इक्वल टू क्लटर्ड मेमोरी. ठीक है, तो ये चीज होती है, तो इसलिए ये चीज का आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है. मेक श्योर योर पेपर इज वेरी क्लीन एंड देयर शुड बी क्लैरिटी. ठीक है, अगर आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो एक पेज, एक ही टॉपिक, एंड मैक्स टू मैक्स सेक्शन कर दीजिए बीच से, एंड 2 टॉपिक कर सकते हैं अगर वो टॉपिक कुछ छोटी है तो ही. अगर वो टॉपिक बहुत बड़ी है तो फिर तो एक ही पेज में एक ही टॉपिक. ठीक है, एंड या तो आप सेक्शन कर दीजिए 2 टॉपिक के लिए. नेक्स्ट चीज क्या है कि जब आप नोट्स बनाएं तो पैराग्राफ्स में ना लिखिए प्लीज. ओके, पैराग्राफ्स में लिखना ये बहुत ही गलत तरीका कि आपने आधा पेज का पैराग्राफ लिख दिया या 15 लाइन का पैराग्राफ लिख दिया. सेंटेंसेस में लिख रहे हो आप, पूरा एक सेंटेंस लिखे, फिर फुल स्टॉप देके फिर एक नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे हो, उस टॉपिक के बारे में ही लिख रहे हो, एक ही टॉपिक एक ही पेज. लेकिन उसमें भी तरीका है कि आप पूरा पेज सेंटेंसेस की तरह लाइन बाय लाइन ना लिखे. ठीक है, आपको कीवर्ड्स यूज करने, आपको फ्लो चार्ट्स यूज करने, आपको विजुअल्स यूज करने, आपको माइंड मैप्स यूज करने. ठीक है, माइंड मैप इज द मोस्ट इफेक्टिव थिंग. ठीक है, आपको बहुत हेल्प करता है, विजुअल्स आपको बहुत हेल्प करता है चीजों को याद रखने के लिए, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो आप क्या करेंगे ना, सेंटर ऑफ द पेज में टॉपिक का नाम लिखेंगे, फिर उस इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो 360 डिग्री इट शुड रिवॉल्व अराउंड दैट टॉपिक. ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपने यहाँ ऊपर में एक लिख दिया एरो मार्क निकाल के, अब वो भी बहुत मैसी नहीं होना चाहिए. ठीक है, यहाँ बीच में आपने टॉपिक लिख दिया, उससे रिलेटेड मान लीजिए आपको 8 लाइन लिखनी है. हम बहुत एकदम क्रिस्टल और क्लियर शब्दों में लिखेंगे और बहुत सिंपल शब्दों में लिखेंगे, एंड इट शुड लुक वेरी क्लियर कि आपको पढ़ने के लिए वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है कि आपको पूरी राम कहानी नहीं लिखनी है, राम कथा नहीं लिखनी है कोई भी टॉपिक के बारे में. मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो आप एकदम शुरू से लेके अंत तक सब कुछ बैक टू बैक लिखे जा रहे, नहीं. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लिखने का भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और फिर रिविजन के लिए भी आप टाइम वेस्ट करेंगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए. ठीक है, उस चीजों को कट डाउन करना है. नोट्स बनाने का मतलब ही ये होता है कि हम सिर्फ उन चीजों के ऊपर नोट्स बनाएं जो पीवाईक्यूज में आ रहे हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उस पे हर बार क्वेश्चन आने ही होते हैं. ठीक है, एंड उस टॉपिक से आपको पूरी, जैसा कि मैंने कहा राम कथा नहीं लिखनी है, तो छोटी छोटी चीज जो भी आपको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है, डेट्स, ईयर्स, या फिर कोई पॉलिसी हो गई, या कब आई थी, कब कहाँ क्या चीज लागू हुई थी, उससे रिलेटेड, एंड उसका एम क्या है, एंड आगे चल के उसकी बेनिफिट्स क्या है, या जो भी चीजें एडवांटेज डिसएडवांटेज, दो दो शब्द में, दो दो लाइन में
बस वन लाइनर्स होना चाहिए, ठीक है, वन लाइनर्स, दैट्स इट. And it should be very crystal and clear so that you will be able to memorize it in a very good way later on when you are revising. Okay, जब आपका एग्जाम 1 या 2 दिन बचा है एंड आप खोल रहे हो तो आपको बहुत क्लटर्ड फील ना हो, बहुत मेसी फील ना हो कि ये क्या मैंने लिख दिया, ओ गॉड इतना सारा पढ़ना है, आप कैसे रिविजन होगा. नहीं, आप बस देख रहे हैं, आपको याद हो रहा है. और ये भी एक चीज होती है ना कि अगर आप क्लीन रखेंगे ना अपने पेपर को, तो वो चीज क्या होगी कि अगर आप एग्जाम में मान लीजिए उस चीज से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, आपने जो भी कहानी लिखी है, जो भी टॉपिक्स के बारे में लिखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आपके पेजेस बहुत मेसी, आपने एक ही पेज में 50 टॉपिक लिख दिया या 10 टॉपिक के बारे में लिख दिया, तो आपका वो मेमोरी ना रिकॉल नहीं कर पाएगी. एग्जाम के बैठे अरे यार मैंने उस पेज में लिखा तो था, बट क्या लिखा था मुझे नहीं पता. लेकिन अगर वही आप एक टॉपिक के लिए एक पेज डेडिकेट कर रहे हो और फिर अगर मान लीजिए उधर से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको याद रहेगा अरे यार ये ऐसे ऐसे, क्योंकि वो बहुत क्लीन रखा है आपने, तो अल्टीमेटली आपका दिमाग उस तरीके से वो कैप्चर करेगा. आपको कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है, आपका दिमाग ही वो अल्टीमेटली उस तरीके से कैप्चर करेगा. तो यही राइट वे है नोट्स बनाने का, ठीक है. अब किसी ने मुझसे पूछा था आप में से कोई कि कॉमर्स के लिए, नेट जेआरएफ के लिए इफेक्टिव वे क्या है नोट्स बनाने का. तो देखो बच्चों, कोई भी एग्जाम के लिए या कोई भी सब्जेक्ट के लिए नोट्स बनाने का एक ही तरीका होता है. वो सब्जेक्ट के ऊपर वेरी नहीं करता या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के ऊपर वेरी नहीं करता. नोट्स बनाने का हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक ही तरीका है जो कि मैंने बताया, ठीक है. एंड ये सब चीजों को ध्यान में रखना. एंड अगर आप कॉमर्स की बात कह रहे हो तो मैं आपको एक दो छोटी चीजें बता दूं, जैसे कि उसमें इनकम टैक्स का पार्ट है, तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, फिर क्लॉजेज एंड सब क्लॉजेज होते हैं, तो आप उसको जो आप मेन कॉपी रख रहे हो ना उसमें नहीं लिखना है. फिर क्या होगा ना, आप मान लीजिए इस पेज में इस सेक्शन लिख रहे हो, उस पेज में उस सेक्शन लिख रहे हो, तो वो काफी ज्यादा, फिर आप जब पेजेस टर्न करोगे ना, मान लो इस पेज में एक सेक्शन है, 4 पेज बाद आपने दूसरी सेक्शन लिखी है, तो फिर उस तरह आप नहीं याद कर पाओगे, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग जो आपको रोज एक बार फ्लिप करना है, क्योंकि सेक्शन अगर आप सोच लो, क्योंकि क्लॉजेस सब क्लॉजेस के अंदर इतनी सारी चीजें होती है तो याद रखना मुश्किल है. अगर आप सोच ले कि एक बार पढ़ लिया एंड फिर आपको याद हो जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो आपको वो एक छोटी सी अलग नोटबुक रखनी होगी जिसमें आप सारे सेक्शंस जो भी वो कहता है वो सब लिखी होनी चाहिए, और रोज आप उसको फ्लिप करें. फिर उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी पार्ट है, अकाउंट्स वाले पार्ट में, तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग इकट्ठे एक जगह आप कलेक्ट कर रहे हो और वो लिख रहे हो. क्योंकि ये सब क्या है ना, अगर आप एक ही मेन कॉपी में सब चीजें लिख दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, और आपको पता है इन चीजों से आप सॉलिड मार्क्स गेन कर सकते हो. इन चीजों से क्वेश्चन आनी ही आनी है, ठीक है. तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसके लिए आपको अलग छोटी सी एक नोटबुक लेनी होगी, जो आपको पता है कि इससे तो सॉलिड नंबर मिलने हैं, तो मुझे ये रोज फ्लिप करना है, ठीक है. तो आई होप मैंने आपकी डाउट क्लियर कर दी है, एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इफेक्टिव रहेगी. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड गाइज प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप लोग आते तो देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो. एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.